अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू के बिट्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मोटरसाइकिल के पिस्टन के रिंग्स को इंस्टॉल करने के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसका तरीक़ाकार समझाऊंगा। तो ये मेरे पास YBR-125 का पिस्टन है। ये ज़ीरो साइज़ पिस्टन है YBR-125 का, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक होल दिया गया है। इसके अंदर ये वाली जो पिन है ये इसके अंदर इंसर्ट होती है, कनेक्टिंग रॉड इस पिन के थ्रू कनेक्ट होता है, और वो जो आपको नज़र आ रहे हैं ये लॉक होते हैं। ये दोनों साइड पे लग जाते हैं ताकि ये पिन जो है पिस्टन से बाहर ना आए। तो इस पिस्टन में आप देख सकते हैं ये हमारे पास 3 कट्स हैं। इसके अंदर हमने रिंग्स बिठानी होती हैं, और रिंग्स किस तरह बिठानी है और कौन सी रिंग कहाँ बैठनी है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब हमारे पास इसके अंदर कितनी रिंग्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर हमारे पास रिंग्स होती हैं। जबकि पिस्टन में आप देख सकते हैं सिर्फ 3 इसके अंदर ग्रूव्स हैं, 3 कट्स दिए गए हैं। इसके अंदर ये 5 रिंग्स कैसे बिठानी है पहले मैं आपको रिंग्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो रिंग होती है ये सबसे मुख्तलिफ होती है। ये आप देख सकते हैं ये ऐसी कर्व शेप में होती है, वेवी शेप में होती है, और इसको एक्सपेंडर रिंग कहा जाता है। ये बेसिकली ऑयल रिंग होती है। ऑयल में हमारे पास ऑयल रिंग्स जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, जिसमें से एक ये एक्सपेंडर रिंग होती है। इसके अलावा ये बारीक वाली 2 रिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल बारीक रिंग्स हैं। और ये वाली जो होती हैं इसको हम रेल्स कहते हैं। ये एक रिंग जो है इस जो एक्सपेंडर है इसके एक्सपेंडर रिंग जो है इसके एक नीचे आती है और एक इसके ऊपर आती है। इसके बाद ये 2 रिंग्स बच जाती हैं। जो ब्लैक वाली है ये इसको सेकंड या फिर मिडल रिंग कहा जाता है, और ये अमूमन ब्लैक कलर की होती है, और इनकी मोटाई ज़्यादा होती है जो रेल्स होती हैं उन रिंग की बनिस्बत। और उसके ऊपर फिर आती है हमारे पास ये क्रोम फिनिशिंग में या फिर स्टील की जैसे दिखने वाली रिंग। ये सबसे टॉप पे आती है, इसको टॉप रिंग कहा जाता है। ये 2 रिंग्स होती हैं बेसिकली ये कंप्रेशन रिंग्स कहलाती हैं। अब इसको पिस्टन पे कैसे बिठाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे निचली रिंग से। नीचे से हम रिंग्स बिठाते जाएंगे और ऊपर चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये एक्सपेंडर रिंग बिठाएंगे। एक्सपेंडर रिंग जो है ये आप देख सकते हैं पिस्टन के ऊपर ये निशान दिए गए हैं। यहाँ पर इन लिखा हुआ है और यहाँ पर एरो दिया गया है। ये जो इन वाली साइड होती है पिस्टन की ये होती है कार्बोरेटर वाली साइड पे, जहाँ पर इनटेक होता है इंजन में, जहाँ से एयर फिल्टर से हवा आती है। जबकि जो एरो होती है, एरो का निशान का मतलब होता है कि ये एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं वो यहाँ से निकलेंगी, यानी ये वाली साइड एग्जॉस्ट यानी साइलेंसर जो होता है उसकी तरफ आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसका एक कट छोटा होता है और एक बड़ा होता है। एग्जॉस्ट वाला कट बड़ा होता है, जबकि जो इनलेट वाला होता है वो छोटा होता है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं और वो एक्सपेंड भी करती है, तो उनके लिए ज़्यादा एरिया दिया गया होता है ताकि जब वो एक्सपेंड भी करे ये मेटल, तो उसमें कम से कम इसको अफेक्ट हो। सबसे पहले हम इस एक्सपेंडर रिंग को बिठाएंगे, और इसका जो आप देख सकते हैं इसमें एक कट दिया गया है। तो हमने जब भी इसके अंदर पिस्टन के अंदर ये रिंग बिठानी है, एक्सपेंडर रिंग बिठानी है, तो हमने उसको इस पोजीशन में रखना है कि हमारे पास ये जो जोड़ है ये एम शेप में बन के आए ऐसे। तो उसको भी हम बिठा लेते हैं इसके अंदर। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमने इसका ये जो एम शेप है ये हमने इन की साइड पे इस जगह बनाना है। तो इसको ऐसे रखेंगे। ये एम शेप आपको इसमें नज़र आ रही होगी यहाँ पर। अब इसके बाद जो हमारे पास रेल्स वाली जो बारीक रिंग्स हैं वो एक नीचे आएगी इसके और एक ऊपर आएगी। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारी एक्सपेंडर रिंग थी इसके ऊपर और नीचे हमने जो रेल्स हैं, रेल्स वाली रिंग्स हैं वो हमने रख दी हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे मिडल या फिर सेकंड रिंग जो होती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये अमूमन डार्क कलर की होती है, ब्लैक या फिर डार्क कलर की होगी। अच्छा, इस रिंग को बिठाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है इसके ऊपर जो भी मार्किंग दी होगी, जिस तरह इसके ऊपर एक राइटिंग हुई हुई है TAC लिखा हुआ है, या अगर इसके ऊपर कोई नंबर कुछ भी चीज़ मेंशन है तो वो टॉप हमने इस तरह ऊपर रखनी है, यानी वो टॉप साइड पे नज़र आनी चाहिए। इसके नीचे जो आप देख सकते हैं प्लेन है, कोई राइटिंग नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, तो मार्क वाली साइड या अगर कोई राइटिंग हुई हुई है तो वो ऊपर वाली साइड पर आएगी।
इसके बाद बारी आती है टॉप वाली रिंग की। इसमें भी आप देख सकते हैं TAC मेंशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाली साइड ऊपर आएगी, यानी इस तरीके से। और जो प्लेन है जिसके नीचे कोई लिखाई नहीं हुई, कोई मार्किंग नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है, वो इसके नीचे साइड पे आएगी। तो ये हमारे इसके अंदर रिंग्स बैठ चुकी हैं। अब इसमें जो रिंग्स के जितने भी कट ओपनिंग्स हैं, ये हमने बेतरतीब या फिर एक ही लाइन में नहीं रखनी। उसकी वजह यह है कि जब पिस्टन चलता है तो नीचे से जो ऑयल है और ऊपर से जो कंबस्टन है वो लीक नहीं होनी चाहिए। ना ही ऑयल को ऊपर आना चाहिए कंबस्टन वाली जगह पर, और ना ही जो हमारी कंबस्टन है वो लीक होके नीचे जाए, वरना उससे हमारा पावर लॉस होगा और जो आउटपुट है, परफॉर्मेंस है, वो कम होगी। और अगर ऑयल ऊपर जाएगा तो जो ऑयल है वो बर्न होगा और ऑयल जो है हमारा उसका लेवल भी कम होगा और जो कंबस्टन है वो भी अफेक्ट होगी। तो इससे जो है हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी। तो अभी जो रिंग के कट्स हैं वो हम तरतीब से सेट करेंगे, और उसको आसानी से समझने के लिए यूँ समझ लें कि ये हमारा जो पिस्टन है इसको हम घड़ी की एग्जांपल से, जो कि कॉमन एग्जांपल है, उससे हम समझेंगे। इन वाली साइड जो है वो हम टॉप पे रखेंगे, और यूँ समझ लें कि जो इन वाली साइड है घड़ी का वो 12 नंबर है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 नीचे, 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, और हम रिंग्स को टॉप से नीचे हम तरतीब देते जाएंगे, यानी टॉप रिंग को पहले सेट, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब इसमें यह है कि जो हमारी एक्सपेंडर रिंग है, ये जो कर्व वाली है, इसको हमने रख लेना है। उसका जो कट था, जो एम शेप बन रही थी जैसे मैंने शुरू में बताया था, वो हमारी इस टॉप पे, यानी जहाँ 12 बज रहे हैं, इस जगह पे आनी चाहिए। उसके बाद जो बाकी रिंग्स हैं वो ऊपर से नीचे तक मैं आपको समझाता हूँ। अब जो टॉप वाली रिंग है वो हमारी आ जाएगी इस जगह पे, आपको नज़र आ रहा है इसका कट, ये हमारा आ जाएगा इस वन शेप, वन पोजीशन पे, इस जगह पे आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रिंग है उसको हम लेके आएंगे बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस जगह पे, यानी जहाँ 7 बजते हैं इस जगह पे हम ले आएंगे। और ये आप देख सकते हैं जो सेकंड रिंग है ब्लैक वाली, ये मैंने इस जगह पे सेट की हुई है। उसके बाद जो तीसरी रिंग है, ये जो एक्सपेंडर रिंग है, इसके ऊपर जो रेल है, रेल रिंग है ऊपर वाली, वो हमारे पास आनी चाहिए इस जगह पर, यानी यहाँ जहाँ 10 या 11 बजते हैं तकरीबन, इस जगह के बीच में। और उसके बाद जो उसके निचले जो रेल है वो हम इसके ऑपोजिट यहाँ ले आएंगे, जहाँ पर 5 बजते हैं इस जगह पर हम उसकी आखिरी जो सबसे निचली रेल रिंग है वो हम इस जगह पर ले आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये इस जगह पर आ चुकी है। बाकी ये जो ऊपर वाली टॉप रिंग्स हैं ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती हैं, इसका इतना मसला नहीं है। लेकिन ये जब आप बाइक में बिठाएंगे तब आपने एक बार तरतीब से देख लेनी है, और जब आप इसको रिंग्स को सेट कर लें उसके बाद आपने इस रिंग्स को थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। रिंग्स के ऊपर आपने ऑयल करके इन रिंग्स को कंप्रेस कर लेना है, और जो सिलेंडर है उसके अंदर आपने इंसर्ट कर देना है रिंग्स वाला एरिया। तो ये अपनी जगह पे ऐसे ही लॉक हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसमें पिन डाल देनी है और इसका लॉक लगा देना है। अच्छा, लॉक का ये है कि इसका जो एक साइड का लॉक है वो आप पहले से लगा दें, और दूसरा जो लॉक है वो ज़ाहिर है आप जब कनेक्टिंग रॉड के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और पिन डालेंगे, और उसके बाद इसका लॉक दूसरा तब लगेगा। तो पहले से एक लॉक लगा दें एक साइड का। ये आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट वाली है, तो इस साइड से जो है, जो इसकी टाइमिंग चेन और मैग्नेट होगा वो हम इस तरीके इस साइड से पकड़ के इसको इंसर्ट करेंगे। तो इसके जो अपोजिट साइड वाला लॉक है वो हम लगा देंगे। उसके बाद जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इस तरफ से हम पिन डालेंगे और इसका लॉक लगा देंगे। तो जो इस तरफ वाला लॉक है वो हम पहले से इंसर्ट कर देंगे। इसको सर क्लिप भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो पिस्टन के अंदर आप देख सकते हैं इसको बिठाने के लिए आपको बीच में कट नज़र आ रहा है। इस कट के अंदर हम इस लॉक को बिठाएंगे, और ये जो जगह बनी हुई, इसका मकसद ये है कि जब हम इसका ये वाला जो अंदर वाला एरिया है उसको किसी प्लायर से होल्ड करने के लिए आपको आसानी हो इंसर्ट करने में। मैं आपको इस लॉक को बिठा के दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसका एक एंड जो है वो इस जो कट है इसके अंदर बिठा देंगे, और इसके ऊपर हम हाथ रखेंगे और इससे पकड़ के इसको कंप्रेस करेंगे, अंदर की तरफ रोटेट करेंगे तो ये लॉक बैठ जाएगा। तो ये देख सकते हैं लॉक बैठ गया। लॉक को चेक करने के लिए आपने देख लेना है कि ये हर तरफ से अपने कट में बैठा हुआ हो। उसके बाद जो लॉक का ये गैप है इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे। ये जो इसका लॉक है इसको हम टॉप साइड पे ले आएंगे।
अगर इसका जो गैप है, ये आप देख सकते हैं बीच में गैप है, ये इसको इधर रखेंगे तो यहाँ से लॉक जो है पिस्टन की मूवमेंट के साथ खुलने का ख़तरा होता है। तो बेहतर ये है कि आप इस लॉक को, जो इसका गैप है, इसको ऊपर वाली साइड पे रखें, इस जगह पे ले आएँ। तो इस तरीके से ये सिक्योर हो जाता है। तो ये था पिस्टन के ऊपर रिंग्स बिठाने का तरीक़ाकार। अभी थोड़ी सी रिंग्स डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िट नहीं करना। तो जब मैं बाइक में फ़िट करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तब आपने रिंग्स को प्रॉपर अलाइन कर लेना है, क्योंकि हाथ के साथ या मूवमेंट करने से रिंग्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो जब आपने बाइक में फ़िट करना होगा, तब आप रिंग्स को प्रॉपर अलाइन करके उसको सीधा रखना है आपने, और उसको ग्रिप करके उसके बाद आपने इसको इंसर्ट करेंगे सिलेंडर में, तो ये लॉक हो जाएंगी अपनी जगह पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।